नमस्कार दोस्तों। एनकेबी एजुकेशनल एंड काउंसलिंग इंस्टीट्यूट आज रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस कैरियर पाथ 3। आज हम एक ऐसे कोर्स की बात करेंगे जिसको जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पुराने समय में भी ये कहावत बोली गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये बात बिल्कुल चरितार्थ होती है कि अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तभी हम किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आवश्यक है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ तक कि हम आजकल डॉक्टर के पास किसी भी बीमारी को लेके या किसी भी सिचुएशन में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर देखने के बाद, मेडिसिन लिखने के बाद एक बात जरूर एडवाइस करता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए। यहाँ तक कि आज तक हमारा सोशल अवेयरनेस भी इतना बढ़ा है कि हम प्रत्येक एज ग्रुप अपना इस बात का ध्यान रखना चाहता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आज का हमारा जो जिस कैरियर साइंस के कैरियर की बात करने जा रहे हैं वो इसी से संबंधित है। हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की बात करने जा रहे हैं। जैसे ही हमने दो टर्मिनोलॉजी यूज किया, दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, एक है न्यूट्रिशनिस्ट और दूसरा है डाइटिशियन। आम लोग इनके बीच में क्या डिफरेंस है उनको नहीं पता। तो हम आज बताने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला बात है, न्यूट्रिशन जो वर्ड है उसका हिंदी अर्थ होता है पोषण। तो जहां पर हम शरीर में क्या न्यूट्रिशन लें, क्या खाएं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर उसकी हम बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो एडवाइस देते हैं उनको हम लोग जिस टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, जिस टर्म में हम लोग उनको बोलते हैं वो बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। आजकल प्रत्येक एज ग्रुप जिम जा रहे हैं। तो जिम करते हैं, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनको एडवाइस दिया जाता है कि एक्सरसाइज करने के बाद इतना कैलोरी बर्न करने के बाद आपको क्या खाना चाहिए क्या ना खाना चाहिए। तो वहाँ जो आपको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वो सारा जो एडवाइस देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। और दूसरी तरफ हम डाइटिशियन की बात करते हैं। डाइटिशियन वो होते हैं जो किसी मेडिकल कंडीशन में आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए कि ना खाना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, सपोज कीजिए आपको डायबिटिक है, तो डॉक्टर मेडिसिन लिखने के बाद वो डाइटिशियन को रेफर करता है। या आजकल हमारे यहाँ इंडिया में डॉक्टर भी खुद बता देता है एज ए डाइटिशियन की तरह कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो जब मेडिकल कंडीशन मतलब आपकी कोई बीमारी हो गई है और उसमें जो हेल्प करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उनको हम डाइटिशियन बोलते हैं। लेकिन जब आप स्वस्थ हैं तो शरीर को और अच्छे से देखभाल करने के लिए क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अगर वो सारी जो एडवाइस करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। तो ये दो बेसिक अंतर हुआ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन में। न्यूट्रिशनिस्ट मतलब आपके शरीर स्वस्थ है और स्वस्थ में और अच्छे से कैसे ध्यान रखा जाए उसका सजेशन देते हैं। जहां पर डाइटिशियन आपका कोई मेडिकल कंडीशन हो गया है, चाहे वो कुछ भी हो, डायबिटिक हो आप, थायराइड हो और भी कुछ अन्य मेडिकल कंडीशन है, और उसमें आपको वो हेल्प करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसको हम लोग डाइटिशियन। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे बात करेंगे कि हम किस कोर्स की बारे में बात कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं दोस्तों बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की बात कर रहे हैं। अब बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जो बेसिक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो होना चाहिए 10+2 प्लस साइंस बायो साइंस, मतलब पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए।
और साथ में आपका इंक्लूडेड 50% मार्क्स होना चाहिए 12। बहुत सारे कुछ कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो बिना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी एडमिशन दे रही हैं, बट हम कह सकते हैं 95% यूनिवर्सिटी बायोसाइंस मांगती है। अब ऐसा है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जहां पर बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का कोर्स होता है। अब कॉमन एक एग्जाम होता है CUET, उस एंट्रेंस एग्जाम को देके हम एडमिशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं या कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां भी ऐसी हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां डायरेक्ट आपका एडमिशन भी हो जाता है। तो ये एडमिशन होने का प्रोसेस हुआ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कुछ वैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो जहाँ से हम ये कोर्स करते हैं तो ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का नाम मैं बताने जा रहा हूँ, वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा हम लोग पॉपुलर जो कुछ नाम है वो है, जैसे एक नंबर पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN, हैदराबाद। यहाँ से आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। दूसरा जामिया हमदर्द है न्यू दिल्ली में, उससे भी कर सकते हैं हम लोग। पूरे वर्ल्ड रिकॉग्नाइज BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ भी ये कोर्स होता है। इग्नू से भी होता है, मद्रास यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर हम बंगाल की बात करें, कलकत्ता की बात करें, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, AIIHP, कोलकाता से भी कर सकते हैं। ये सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। जैसे MIT है, यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है। माउंट कार्मेल कॉलेज है, वहाँ से भी कर सकते हैं आप। और JD बिरला इंस्टीट्यूट है। ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जहाँ से आप BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके स्कोप की, कि स्कोप क्या है, तो जैसा मैंने बताया कि आज प्रत्येक घर में, प्रत्येक मनुष्य को आने वाले समय में इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि हमको क्या न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है, न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो स्कोप की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में भी इसका स्कोप बहुत है, वाइडर है। प्राइवेट में तो है ही आपका। गवर्नमेंट जैसे हॉस्पिटल्स में होता है क्लिनिकल डाइटिशियन होते हैं, एक पोस्ट होता है। इवन इफ आंगनबाड़ी जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में भी वो लोग BSc न्यूट्रिशन जो किए रहते हैं उनको लेते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पोस्ट होता है गवर्नमेंट, वो भी डिपेंड है इन सारे BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फिशई बोलते हैं। आज हर जो फूड जो हम लोग इंटेक करते हैं, चाहे वो आप चिप्स भी बोल लीजिए, हर जो फूड इंटेक करते हैं वो उसका, उस पर देखिएगा आप न्यूट्रिशन की मात्रा लिखी रहती है। तो इनको जो, इनके वैल्यू और इनकी सारी चीज़ों को जो अप्रूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसके अलावा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में है। इवन इफ नेशनल माने सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोजेक्ट चलता है, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, NHM वगैरह में भी इनकी रिक्रूटमेंट होती है। इसके अलावा आप लेक्चरर और रिसर्चर तो हो सकते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, ICMR है, उसमें आप जा सकते हैं। इसी तरह से ये सारे हम गवर्नमेंट में बताएं कि क्या क्या स्कोप है। इस तरह से प्राइवेट में बहुत सारे स्कोप्स हैं। आजकल हम जब बात कर रहे हैं कि हर घर में प्राय लोग, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, जनरली प्रभावित होकर जिम जा रहे हैं। तो देखेंगे आप जिम में वेलनेस कोच होता है जो जिम में इंस्ट्रक्ट करता है, वो शायद आपको बताएगा भी कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, या ये एक्सरसाइज करना है तो कितना खाना चाहिए, और क्या क्या आप डाइट लेना चाहिए। तो वहाँ भी है हेल्थ कोच। फूड इंडस्ट्री में तो है ही, मैंने बताया कोई भी फूड हम खाते हैं, चाहे कुछ भी देख लीजिए आप, चिप्स बच्चे खा रहे हो या फिर आपका कोई अचार है, सब पर देखिएगा न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखा रहता है। इन सारे को अप्रूव करना पड़ता है, ये अप्रूव करते हैं सारे फूड इंडस्ट्री में जो होते हैं, वो न्यूट्रिशन अप्रूव करते हैं। इवन इफ
न्यूट्रास्यूटिकल, फार्मेसी के हम अंदर बता रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मल्टीविटामिन वगैरह हो गया, जो हेल्थ के लिए मतलब आपको ध्यान रखने के लिए ज़रूरत होती है आपके बॉडी के लिए, तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं फार्मेसी इंडस्ट्री में भी आप बीएससी न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस होते हैं, उनका भी स्कोप है बीएससी जो किए हैं। इवन इफ आप फ्रीलांसर के ऊपर अपना क्लिनिक खोल सकते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। हाँ, लेकिन आप न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन बनने के लिए आप जो क्लिनिक खोलेंगे तो इसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। एक बॉडी है जो सारे न्यूट्रिशन से जिन्होंने बीएससी एमएससी या पीएचडी किया है, तो ये सारे लोगों को कंट्रोल करने की एक बॉडी होती है जिसको हम लोग, इस संस्था को हम लोग बोलते हैं आईडीए, इंडियन डायटिक एसोसिएशन। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप फ्रीली आप एज ए क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर आप रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन कहलाएंगे। ये जो आईडीए है इसका फॉर्मेशन 1962 में हुआ था। ये प्राइमरी साइंटिफिक बॉडी है जो सारे न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन को इंडिया में टेक केयर करता है बॉडी। इसमें आप रजिस्ट्रेशन कराने के इसके प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस को मैं भी डिटेल बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। जो बच्चों ने बीएससी किया है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में, वो सारे बच्चे इसमें रजिस्टर करा सकते हैं, या इससे रिलेटेड फील्ड में आपने मास्टर डिग्री किया है या पीजी डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें रजिस्टर करा सकते हैं। तो इसमें रजिस्टर करने की प्रोसेस क्या हो, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया, या तो आप बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की हैं, या फिर आपकी मास्टर डिग्री हो या पीजी डिप्लोमा हो, ये सारे लोग, ये पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि 6 मंथ आपका इंटर्नशिप होना चाहिए। कहाँ से, जो आईडीए रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होंगे वहां से आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। थर्ड, आईडीए का ये दोनों चीज आपके पास है तो आईडीए का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर के आप उसमें बैठ सकते हैं, और आईडीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको आप पास करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, तब आप फ्रीली आप क्लिनिक ओपन कर सकते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। तो दोस्तों, आज मैंने बताया एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैरियर के बारे में, जो जिसकी जरूरत हर प्रत्येक व्यक्ति को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पढ़ने वाली है। तो जिस घर में भी बच्चे साइंस लेके पढ़ रहे हैं 10+2, और साथ खासकर उसमें उन्होंने बायोलॉजी रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रखा है, तो 12 के बाद आगे चल के एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन बन सकते हैं। और इसके बनने की सारी क्या क्या प्रोसेस है मैंने बताया, और साथ में ये भी बताया मैंने कि इसके कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के नाम बताया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम बताया, स्कोप मैंने बताई, और सबसे बड़ी बात जो मुख्य रूप से मैं बताना ये चाहता हूं कि अभी ये जस्ट कैरियर इंक्लिनेशन पर आया है, आने वाले 5 साल 7 साल के अंदर आप देखेंगे कि आसपास बहुत सारे क्लिनिक खुले मिलेंगे आपके, जहां पर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो दोस्तों, विशेष अपना ध्यान रखें, और मैंने जो जानकारी दी है इस कोर्स के बारे में, या तो आपके घर में कोई बच्चा है तो आप ध्यान रखें, या आस पड़ोस में नेबर्स में कोई बच्चा क्या नहीं जानता है इसके बारे में तो अवश्य जानकारी दें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।